वेलकम टू M3 Academy यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, चाहे नीट पीजी हो, INI-CT हो या FMG हो या आपके फाइनल MBBS का पेपर हो। ये क्वेश्चन सर्जरी से आ सकता है, मेडिसिन से आ सकता है, फार्मा से आ सकता है, पीडीएस से आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से लिंक हो सकता है, क्योंकि एक तरह का ब्रिज टॉपिक है, तो काफी ब्रॉड टॉपिक है। ओके। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। इसमें दो डिजीज आती है, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें आज अपन पढ़ेंगे क्रोन्स डिजीज, जो क्या है, स्टोरी ऑफ गुड गर्ल्स, जिसको अपन पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ स्टूडियस गर्ल्स। तो क्रोन्स डिजीज किस में ज्यादा कॉमन होती है? गर्ल्स में। गर्ल्स में। तो इसकी स्टोरी किससे बनाई अपन ने? गर्ल्स गुड से, गर्ल्स। गुड गर्ल्स। ठीक है, जैसे अपन डायग्राम में देख सकते हैं, जिससे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग गुड गर्ल्स। तो मोर कॉमन इन फीमेल्स। अब ओसीपी कौन ज्यादा लेती है? ओसीपी कौन लेती है? गर्ल्स। गर्ल्स। इसलिए इसका एसोसिएशन होता है ओसीपी से। ओसीपी मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके बाद किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें फर्स्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक किसकी आती है? मोस्टली गर्ल्स। गर्ल्स की आती है। तो दी हाईएस्ट रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी आती है? गर्ल्स की। दी फर्स्ट रैंक, दी हाईएस्ट रैंक मीन्स टी हेल्पर वन सेल। इसमें कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? टी हेल्पर वन सेल। इसके बाद अपन देखते हैं कि यदि इससे पढ़ने वाली गर्ल्स यदि बिगड़ जाए और स्मोकिंग करने लग जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो डाउन। जाएगी। तो इसलिए स्मोकिंग इसके लिए रिस्क फैक्टर है, या फिर गर्ल्स स्मोकिंग को हेट करते, दूर रख। ठीक है। यस सर। इसके बाद अपन देखते हैं कि यदि कोई नोट्स बनाना हो, कोई कार्ड बनाना हो, तो सबसे अच्छा कौन बना पाएगा द बताओ? बेस्ट इज गर्ल्स। ठीक है, तो कोई सा भी नोट्स या कोई सा फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो इसमें जो नोट 2 एंड कार्ड 15 जीन होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नोट 2, यदि आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करेंगे तो क्या बनेगा? 16। 16। इसलिए इसका क्रोमोसोम होता है 16। 16। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम में देखो आप, ये फर्स्ट रैंक पे है और ये ओसीपी। याद हो गया इतना? आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड। अब गर्ल्स कैसे पढ़ाई करती है, इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। इनको कोई भी टॉपिक दो, कोई भी चैप्टर दो या कोई भी सब्जेक्ट दो, ये उसको A to Z पूरा पूरा पढ़ेगी। और इनके पढ़ने का टाइम क्या होगा? सुबह से शाम रात तक पूरा दिन भर पढ़ेगी। पढ़ेगी यस सर। पूरा दिन भर, पढ़ेगी पूरा सब्जेक्ट, बट बीच बीच में ब्रेक ब्रेक्स लेगी। लेंगे। तो कोई भी एक चैप्टर का एक भी टॉपिक पढ़ेगी वो पूरा पढ़ेगी। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से उड़ा उड़ा के पढ़ लिया, नहीं। तो ये किसी भी चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ेगी, पढ़ेंगे। बीच बीच में ब्रेक लेके ब्रेक्स पढ़ेगी, लेंगे। और जो भी पढ़ेगी पूरा वो डीपली पूरा पढ़ेंगे। डीपली पढ़ेगी। ठीक यस। है, तो ऐसे इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लिप टू एनल केनाल, कहीं भी इन्वॉल्वमेंट पूरा हो सकता है। जैसे पूरा पढ़ेगी, कंप्लीट ठीक है, होगी। यस। बट बीच बीच में ब्रेक लेगी, मतलब इसमें स्कीप लीजन मिलेंगे कुछ। ओके। ठीक है, और जो भी चीज पढ़ेगी वो डीप तक पढ़ेगी, मतलब इसमें ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, सारी की सारी लेयर का इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मिलेगा। तो कैन बी एनी पोर्शन ऑफ बावल फ्रॉम लिप टू एनल केनाल, पूरा पढ़ेगी। गर्ल्स को कोई सा भी टॉपिक दे दो, याद कर याद लेती कर है, लेंगे। बट बीच बीच में ब्रेक लेगी। अच्छा, उस ब्रेक में क्या देखते हैं आप? मूवी, सीरियल, सीरियल्स, म्यूजिक। ये सब। इसलिए इनका दिमाग भी फ्रेश होता रहता है, इसलिए यस। इसलिए इनको ज्यादा याद होता रहता है। ठीक है, तो इसमें स्कीप लीजन मिलते हैं, सेगमेंटल और एसिमेट्रिक लीजन मिलते हैं। अब ये जैसे किसी टॉपिक को सुबह से पढ़ रही है तो शाम तक आते आते जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें ये पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो टायर्ड हो जाएगी, जाती तो है, उसको थक ये जाती है। छोड़ देगी। तो ऐसे ये लिप से ये क्रोन डिजीज इन्वॉल्व होती आ रही है, तो रेक्टम तक आते आते ये उसको स्पेयर कर देती है, स्किप छोड़ हो देती है, जाता है। इसलिए इसमें ओके। रेक्टल स्पेयरिंग मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सारी लेयर को इन्वॉल्व करती है, मतलब उस टॉपिक को पूरा डीप तक, लेंथ तक पढ़ेगी। आगे चलते हैं। इसके बाद इनको कोई सी भी स्ट्रक्चर दे दो, जैसे ये यहाँ पे जो रंगोली बनाई हुई है बना देगी ऐसी कैसी? अरे सर बिल्कुल क्या बॉयज बना पाएंगे? नहीं। नहीं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरह की स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर से क्या याद करेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इनमें मिलता है। यस। अब जो गर्ल्स दिन भर पढ़ेगी, दिन भर पढ़ती रहेगी, तो उनका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज। फैटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्रीपिंग मेजेंट्रिक फैट मिलता है, फैट हॉलो साइन मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है? अस्का एंटीबॉडी, एंटी सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस, सेक्रिन। सेक्रिन मीन स्वीट्स। स्वीट्स खाने की आदत किनको होती है? गर्ल्स। हु आर स्वीट लवर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें मिलता है एंटी फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन मतलब
फीमेल्स। और इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओएमपीसी, एंटी पेनक्रियाटिक एंटीबॉडी, ये सब इसमें मिलती है। अब जितने भी स्टोन्स होते हैं जैसे नीलम, पुखराज, हीरे, जवाहरात, ये सब पहनने की किन को आदत होती है? गर्ल्स। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखो आप यहाँ पे कि ये स्टोन है, इसके हाथ में बहुत सारे स्टोन है। तो जो स्टोन अपीयरेंस मिलती है, केवल स्टोन अपीयरेंस मिलती है, वो किस में मिलती है? क्रॉन्स डिजीज में, गर्ल्स में। अब ऐसे ही अपन एक और स्टोन देखते हैं, रीनल स्टोन किस में ज्यादा होता है? क्रोन्स में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में? क्रोन्स में, क्योंकि क्रोन्स किसको रिप्रेजेंट करिए? गर्ल्स को। गर्ल्स को। तो अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्रोन्स डिजीज में किस टाइप का रीनल स्टोन ज्यादा मिलता है, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। ठीक, यस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट फास्ट। नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा, ये ग्रेनुलोमा मतलब गर्ल्स है तो गर्ल्स मीन्स ग्रेनुलोमा। तो इसमें ग्रेनुलोमा किसका मिलता है? नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा, मतलब ये कोई भी यदि चीज डायग्राम बनाएगी तो उसमें बिल्कुल सफाई से काम करेगी, कोई भी केजेशन, कोई भी कचरा नहीं होगा। तो इसमें नॉन ओके। केजेटिंग ग्रेनुलोमा मिलता है। ठीक है, ओके। अब नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा और कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। यस, फास्ट। इसके बाद अपन चलते हैं मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व जो साइट होती है वो होती है इलियम, और इसमें इलियोकोलाइटिस मोर देन इलाइटिस पाया जाता है, क्योंकि इला किसका नाम होता है? गर्ल का। आगे चलते हैं अपन ओफ्थस अल्सर, ये डायग्राम देख रहे हैं अपन, इस डायग्राम में क्या क्या दिखाया गया है? पानी पूरी। तो पानी पूरी, वो भी इनको ज्यादा मसाले वाली चाहिए होती है, जिसमें ज्यादा स्पाइसी हो। ऐसा खाने से क्या हो जाएगा इनको? ऑप्थस अल्सर। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फीचर मिलता है, अर्लीस्ट फीचर मिलता है, वो क्या मिलता है? अल्सर। ऑप्थस अल्सर। अल्सर। ठीक, अब गर्ल्स को ज्यादातर पेन एब्डोमेन होता रहता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका सिम्टम्स क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे अपेंडिसाइटिस हो, पेन एब्डोमेन हो, माल एब्जॉर्प्शन। ओके। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग से जो बहुत सारी चीजें बनती है पहनने की, वो भी कौन पहनती है? गर्ल्स। इसलिए स्ट्रिंग साइन ऑफ पोंटा कहाँ मिलता है? क्रोन्स में। आगे चलते हैं। रोज थ्रोन अपीयरेंस, रोज देना, रोज लेना, थोर्न देना, थोर्न लेना, ये आप तो नहीं देते इसमें होंगे का ना सर? इसमें कॉमन होता है। रोज थोर्न अपीयरेंस किसमें मिलती है? गर्ल्स गर्ल्स में, में। मतलब क्रोन्स में। गर्ल्स ही अब देती है इसमें ज्यादा। और भी होता है, गेस्ट्रिक क्रोन्स डिजीज में रेम्स हॉर्न साइन मिलता है। अब कोम्स, कोम साइन, कोम को लेकर दिन भर बाल बनाने का काम किसका होता है? ये भी गर्ल्स का ही होता है। ठीक है, इसलिए कोम साइन भी यही मिलता है। कोम साइन क्या होता है? इंगोर्जमेंट ऑफ वासा रेक्टा, इसको कोम साइन बोलते हैं। इसका मार्कर क्या होता है? स्टूल काल्प्रोटेक्टिन। आगे चलते हैं कि गर्ल्स केवल एक सिस्टम में लिमिटेड नहीं होती, चाहे रेस्पिरेटरी हो, सीएनएस हो, सीवीएस हो, सब याद कर लीजिए, सब या इन्वॉल्वमेंट है। मल्टी मतलब टैलेंटेड। इसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है। और यदि इनके कोई टॉपिक गलत हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वापस आके नोट से देखेगी। तो मतलब इनमें रिकरेंस पाई जाती है, रिकरेंस आफ्टर सर्जरी इनमें प्रेजेंट होती है। अब गर्ल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फीमेल से। फीमेल का पहला वर्ड क्या है? एफ। एफ। तो इसमें एफ से जो भी चीजें होती, फाइब्रस, स्ट्रिक्चर, स्ट्रक्चर। फिशर, फिशर। फिस्टुला, फिस्टुला। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। ये सब किस में ज्यादा मिलेगा? गर्ल्स में, मतलब क्रोन्स में। कॉन्स्टिस। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, एफ, एफ मीन्स फिंगर। आगे देखो यहाँ पे, यहाँ जो अल्सर मिलते हैं वो डीप होते हैं, और कैसे होते हैं? सर्पिंजियस, सांप जैसे अल्सर। सांप, ओके। सांप, सांप से नागिन, नागिन नल्स फीमेल। तो इसमें वाह। लॉन्गिट्यूडनल अल्सर मिलते हैं, लीनियर अल्सर मिलते हैं, सर्पिंजिनियस अल्सर मिलते हैं। तो ये फैशन शो में जो गर्ल्स का वॉक होता है, लीनियर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, सर्पिंजिनियस। आगे अपन आगे देखो यहाँ पे, रिकरेंस आफ्टर रिसेक्शन कॉमन होता है, ये अपन ने देख लिया। सीवियरिटी ऑफ क्रोन्स डिजीज कैसे बताएंगे? तो गर्ल्स एक तरह की सीसीटीवी कैमरा होता है। ठीक है, घर में हाँ। क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किसी पे क्या मॉनिटरिंग करनी है, बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। इसलिए मॉडिफाइड मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन इसकी सीवियरिटी के लिए होता है। नीचे देखो यहाँ पे मॉडिफाइड मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जिसमें क्या आता है? लोकेशन, बिहेवियर एंड एज। आगे अपन देखते हैं। यदि गर्ल्स नाराज हो जाए तो उनको क्या दे दो, क्या खिला दो तो वो सही हो जाएगी? मिठाई। मिठाई। मिठाई मतलब स्टीरॉइड, क्योंकि स्टीरॉइड शुगर बढ़ाते हैं, मीठे होते हैं। इसके अलावा इनको नेटफ्लिक्स दे दो, उनमें सीरियल देखने लग जाएगी और ये शांत हो जाएगी। नेटफ्लिक्स मतलब इनफ्लिक्स, इनफ्लिक्सीमैब, ये भी इसका ट्रीटमेंट है। अब इनका मूड जो होता है ना, कभी अप कभी डाउन, मूड स्विंग्स होते मूड हैं। स्विंग, इसलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन अप्रोच काम में लेनी पड़ती है।
और गर्ल्स एक तरह की फैमिली बनाती है, फैमिली को मेंटेन करके चलती है, इसलिए फैमिलियल इनहेरिटेंस कहाँ ज्यादा मिलती है। और लड़के बिल्कुल मेंटेन नहीं करते। हाँ, वैसे आज अपन ने क्या याद कर लिया है, फ्लॉरेंस कोरेंस डिजीज, डिजीज। स्टोरी ऑफ गुड गर्ल, यस, स्टूडेंट्स गर्ल्स। इंटेलिजेंट गर्ल्स। तो अब इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 10 PM पे जो क्यूज है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज का, वो अटेंड करेंगे, और होप उसमें आप काफी सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। सर आपके टेलीग्राम का नेम रिपीट करना टेलीग्राम प्लीज। चैनल का नेम है M3 Academy MCQ मीट निमोनिक्स। टेलीग्राम कॉमन सर्च पे लिखिए M3 Academy MCQ मीट निमोनिक्स, वहाँ पे चैनल आ जाएगा। इसके बाद जो अगली स्टोरी, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप हम इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्टोरी ऑफ बैड बॉयज लेके आएंगे अगले एपिसोड में। एंड जो 2 कमेंट आपको करने के लिए बोले हैं वो फटाफट करिए, हमें आंसर बताइए। वो क्या क्या थे, क्रोन डिजीज में मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कौन सा होता है, और नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा और कहाँ कहाँ मिलता है। यस, और ऐसे कमेंट फास्ट। ऐसे जो हमने पिछले 5 ईयर के 2018 से 2023 तक के A to Z प्रीवियस ईयर टॉपिक के सारे सिंप्लीफाइड निमोनिक्स जहाँ बना रखे हैं M3 Academy रजिस्टर्ड मेंबर्स टॉपिक ग्रुप, उसमें भी आप एड हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अलग ही लेवल से बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। यस। इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको आप फिल करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अभी 200 प्लस उसमें मेंबर हो चुके हैं और हमारी एकेडमी को शुरू हुए अभी 1 महीने ही हुआ। वेरी नाइस सर। थैंक्स फॉर लर्निंग, हैप्पी